आदाब। लखनऊ डायरी में आज मैं आपके रूबरू बेगम हजरत महल और जंग आज़ादी के सिलसिले की चौथी किस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। बेगम हजरत महल यहियागंज नखास होती हुई जद कोठी पहुंची और वहां से हुसैनाबाद आ गईं। बेगम हजरत महल के कैसरबाग से निकलने से पहले जनरल आर्ट्रम ने कोठी मार्टिन साहब से कैसरबाग में बेगम हजरत महल को सुलह का एक पैगाम भिजवाया था, जिसमें कहा गया था कि मुल्क अवध आपको दिया जाएगा, मगर शर्त यह है कि जंग रोक दी जाए, आपकी तरफ से शहर में अमन का ऐलान कराया जाए, हम लोग बागियों को शहर से बाहर निकालने की तदबीरें करेंगे, आपके शौहर मुसाफिराने लंदन को कलकत्ते से बुलवाया जाएगा। बेगम साहब ने इस पैगाम को ठुकरा दिया और कैसरबाग से निकल गईं। इसके बाद दूसरा सुलहनामा उस वक्त आया जब बेगम हजरत महल हुसैनाबाद में गुलाम रजा खान के मकान में पनाह लिए हुए थे। इस सुलहनामे में कहा गया था कि नवाब वाजिद अली शाह की तरफ से आपको मुल्क अवध वापस दे दिया जाएगा, मगर जंगबंदी का ऐलान आपकी तरफ से किया जाए और जब तक अंग्रेज फौजी बागियों को मुल्क से बाहर न निकाल दे आप उसी मकान में रहेंगी। बेगम साहिबा ने इस सुलहनामे को भी ठुकरा दिया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से तीसरा और आखिरी सुलहनामा भेजा गया, जिसमें लिखा था कि 25,000 रुपए माहवार पेंशन आपको मिलेगी, मुल्क अवध आपका ही होगा, मगर हुक्म कंपनी सरकार का होगा। इसके अलावा कुछ और हुक्मनामे भी बेगम साहब की खिदमत में भेजे गए थे और कहा गया था कि इन पर आप अपनी मोहर लगा दें, मगर गयूर बेगम ने अंग्रेजों की तमाम अहदनामों को ठुकरा दिया। दूसरी तरफ सैकड़ों हिंदुस्तानी फौजी हर तरफ से आकर गाँव घाट में जमा हुए और वहां से कैसरबाग की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में गोरी पलटन से मुकाबला हुआ और हिंदुस्तानी फौज को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इस लड़ाई के बाद इमाम बाड़ा आसवी और टीले वाली मस्जिद पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इमाम बाड़ा आसवी को फौजी छावनी और टीले वाली मस्जिद को अस्तबल बना दिया गया। दूसरी तरफ अहमदुल्ला शाह ने अपने फौजियों को ऐशबाग में जमा किया और फिरोज शाह को पैगाम भिजवाया कि तुम पुल पर हमला करना, मैं ऐशबाग से हमला करूंगा। गोरी पलटन और जंग बहादुर थापा की नेपाली फौज ने अहमदुल्ला शाह पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले की वजह से अहमदुल्ला शाह को पीछे हटना पड़ा। वो ऐशबाग से नखास की तरफ आए। यहाँ भी मछली वाली बारादरी चौक से अकबरी गेट तक गोरी पलटन फैली हुई थी। अहमद शाह के फौजियों पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अहमद शाह नखास से दरगाह हजरत अब्बास की सिमत चले गए। कैसरबाग की जंग के बाद 15 मार्च 1858 में लखनऊ पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, मगर फिर भी जगह जगह जंग जारी थी। लखनऊ से भागे हुए फौजी मूसाबाग में इकट्ठा होने लगे और एक फैसला कुन जंग की तैयारी में जुट गए। इन फौजियों की क़यादत बेगम हजरत महल के हाथ में थी और वो खुद मूसाबाग में फौजियों के साथ मौजूद थीं। मूसाबाग में हिंदुस्तानी फौजियों और बेगम हजरत महल की मौजूदगी की खबर जब अंग्रेज़ों को हुई तो वो भी मूसाबाग पर हमला करने की तैयारियां करने लगे और जल्द ही अंग्रेज़ी फ़ौज मूसाबाग की तरफ बढ़ी। अंग्रेज़ों की पेशकदमी की खबर मिलते ही हिंदुस्तानी फ़ौज ने बेगम हजरत महल को एक फ़ौजी दस्ते के हमराह 16 मार्च को मूसाबाग से किसी महफूज मकाम की तरफ रवाना कर दिया। 19 मार्च 1858 को कॉलिन कैंपबेल और जनरल आर्ट्रम अपनी अपनी फौजों के हमराह मूसाबाग की तरफ बढ़े। मूसाबाग पहुंचकर जनरल आर्ट्रम ने सामने से तो कॉलिन कैंपबेल ने पीछे से हिंदुस्तानी फौज पर हमला करने का मंसूबा बनाया। चारों तरफ से घिरी हिंदुस्तानी फौज पर अंग्रेजों ने एक साथ हमला किया। घमसान की लड़ाई हुई, सैकड़ों अफराद मकतूल हुए। लखनऊ की इस आखिरी लड़ाई में भी अंग्रेजों को फतह हासिल हुई, जिसके बाद अंग्रेजों का कब्जा पूरी तरह लखनऊ पर हो गया। लखनऊ में जंग आज़ादी की ये दास्तान मूसाबाग की जंग के बाद ख़त्म हो गई और मूसाबाग से बेगम हजरत महल की हिजरत और उनके नेपाल चले जाने का मुख्तसर जिक्र जल्द ही 5वीं किस्त की शक्ल में आपके रूबरू पेश किया जाएगा। अब मैं आप हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।